नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने जयपुर में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक में लिया भाग। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से पौंग बांध विस्थापितों के लंबित मामलों का शीघ्र समाधान करने का किया आग्रह। हिमाचल सरकार ने महिलाओं को हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा के दौरान बस किराए में 50% छूट प्रदान कर महिला सशक्तिकरण का किया विस्तार। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज राजस्थान के जयपुर में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने केंद्र सरकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार पौंग बांध विस्थापितों के लंबित मामलों का शीघ्र समाधान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने राष्ट्र के विकास में सदैव ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पौंग बांध और अन्य जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण से प्रदेश के लोगों ने विस्थापन का दर्द झेला है। पौंग बांध के निर्माण के दृष्टिगत 16,352 विस्थापित हिमाचलियों के पुनर्वास के लिए राजस्थान में 2,25,000 एकड़ भूमि आरक्षित की गई थी। इनमें से केवल 8,713 विस्थापितों को भूमि मुरब्बा उपलब्ध करवाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, सीमा संबंधी मामले और अंतर्राज्यीय जल संबंधी मामलों की चर्चा करने के लिए 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भाग लिया। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 दिसंबर 2021 को सिरमौर जिले की गिरी नदी पर 7,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली रेणुकाजी बांध परियोजना की आधारशिला रखी थी। 40 मेगावाट की इस परियोजना से 200 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। इससे दिल्ली के पीने के पानी की 40% आवश्यकता की पूर्ति होगी। यह महत्वाकांक्षी योजना उत्तरी क्षेत्रों के कई राज्यों की ऊर्जा और पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण साबित होगी। मुख्यमंत्री ने देश में एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के निर्णय की सराहना की। उन्होंने अटल टनल रोहतांग के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। इसके निर्माण से प्रदेश में पर्यटन व्यवसाय में वृद्धि होने के साथ चीन के सीमावर्ती क्षेत्रों पर तैनात सैन्य बलों की त्वरित आवाजाही में भी सुगमता हुई है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी 7.19% है, परंतु राज्य को इसमें पूर्णकालिक सदस्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि भाखड़ा परियोजना में प्रदेश की 1 लाख एकड़ से अधिक उपजाऊ भूमि और ब्यास नदी पर पोंग परियोजना के कारण डहर में 65,563 एकड़ भूमि जलमग्न हो गई है, जबकि प्रदेश को इन जलाशयों से उत्पन्न बिजली और पानी के उचित उपयोग का अधिकार नहीं दिया गया है। श्री जयराम ठाकुर ने पिंजौर बद्दी नालागढ़ सड़क का 4 लेन संबंधी मामला भी उठाया। नशीले पदार्थों की समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समस्या समाज के समक्ष एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार नशीली दवाओं के दुष्प्रभाव के बारे में विशेष रूप से युवाओं को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चला रही है। राज्य सरकार पड़ोसी राज्यों के साथ निरंतर समन्वय बनाए हुए है। मुख्यमंत्री ने सभी राज्यों से इस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए इस अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने का संकल्प करने का आग्रह किया। उन्होंने राज्य के 585 दुर्गम गांवों में दूरसंचार संपर्क का मामला भी उठाया। मुख्यमंत्री ने वनों के संरक्षण में राज्य की प्रभावी भूमिका को रेखांकित करते हुए वन संरक्षण अधिनियम 1980 में कुछ संशोधन करने के सुझाव दिए। महिलाओं के हितों की रक्षा और उनके विरुद्ध अपराध की घटनाओं को रोकने के लिए प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की 60 दिनों के भीतर पूरी जांच सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षकों को ITSSO पोर्टल पर नियमित रूप से निगरानी करने को कहा गया है। वर्ष 2020 में अनुपालन दर 49.9% थी, जो वर्ष 2022 में बढ़कर 82.2% हो गई है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से राज्य के बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में रेल संपर्क के लंबित मुद्दे के शीघ्र निवारण का भी आग्रह किया। बैठक में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गई कुछ सर्वोत्तम पहलों को साझा करते हुए श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य ने प्रशासन में अधिक पारदर्शिता लाने और आम आदमी की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिए जनमंच शुरू किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ा दिया है और वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने की आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष किया है।
इससे लगभग सभी वृद्धजन पेंशन पाने के हकदार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के गंभीर मरीजों के लिए मुख्यमंत्री सहारा योजना शुरू की है। प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश ने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना आरंभ की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 1,71,000 से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती से लाभान्वित कर 9,421 हेक्टेयर क्षेत्र को इसके तहत लाया गया है। जन जन के कल्याण के लिए समर्पित प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और सार्थक पहल की है। नारी को नमन की भावना से प्रेरित डबल इंजन की सरकार ने महिलाओं को हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा के दौरान बस किराए में 50% छूट प्रदान कर महिला सशक्तिकरण का विस्तार किया है। इससे न केवल जरूरतमंद महिलाएं लाभान्वित हुई हैं, बल्कि कामकाजी महिलाओं को भी दैनिक यात्रा व्यय आधा होने से आर्थिक तौर पर संबल प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। जयराम सरकार का नारी शक्ति को बड़ा तोहफा। सरकारी बसों में सफर करने पर देने होंगे अब आधे पैसे। बहुत सारी योजनाएं हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए समर्पित की है, लेकिन एक काम हमको और करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को अब एक नहीं अनेक जगह उनको कामकाज में जाना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में उनके लिए आने जाने के लिए और बेहतर तरीका क्या निकाला जा सकता है कि महिलाओं को आने जाने के लिए अगर हम किराए में बस में कमी करें तो कैसा रहेगा। ये हमारी जिम्मेवारी को निभाने के लिए हमको काम करना है। अब आप कल्पना करिए, जहां 3,000 4,000 रुपए खर्चे एक महीने के अंदर सिर्फ आने जाने के लिए, कामकाज के लिए सिर्फ किराए के रूप में हो रहा है बसों में, उस परिवार का अगर उसका किराया अगर 4,000 से 2,000 आ जाता है तो कितनी बड़ी राहत उस परिवार को हो जाए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में नारी को नमन कार्यक्रम की शुरुआत की तो हजारों महिलाओं के चेहरे खिल उठे। आखिर खिलते भी क्यों नहीं, अब उन्हें आत्मनिर्भर बनने का संबल जो मिलेगा। नारी को नमन योजना के तहत HRTC बसों में महिलाओं से आधा किराया लिया जाएगा। यही नहीं, बसों में मौजूद न्यूनतम किराया 7 रुपए से घटाकर 5 रुपए करने का ऐलान किया गया है। HRTC में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, इसके लिए राइड विद प्राइड टैक्सियों में महिला चालकों के 25 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा निगम में मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन और अन्य तकनीकी श्रेणियों के 265 पद भरे जाएंगे। कार्यक्रम में राज्य की पहली महिला बस चालक सीमा ठाकुर ने CM को बस का सफर कराया। सोलन जिले के अर्की की रहने वाली सीमा पिछले 6 वर्षों से HRTC को सेवाएं दे रही हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सीमा को सम्मानित किया। इस अवसर पर CM ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की महिला यात्रियों से संवाद किया तो उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं था। जयराम सरकार की महिलाओं को बस किराए में दी जाने वाली यह छूट महिला सशक्तिकरण की दिशा की ओर एक सकारात्मक पहल है। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मददगार साबित होगी। 50% किराए में भी कटौती हुई है, तो इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ सरकार का कि उन्होंने हमारे महिलाओं का आना जाना लगा ही रहता है, मतलब हर महीने। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी दी हुई है गवर्नमेंट में, तो मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहती हूँ। राज्य में महिलाओं की प्रगति को और गति प्रदान करेगी। एक अनुमान के अनुसार HRTC की बसों में रोजाना 1,25,000 महिलाएं सफर करती हैं। नारी को नमन योजना के तहत राज्य सरकार सालाना करीब 60 करोड़ रुपए खर्च करेगी। राज्य में बसों में रोजाना यात्रा करने वाली विद्यालय और महाविद्यालय की छात्राएं लाभान्वित होंगी। इस योजना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा मिलेगा। डबल इंजन की सरकार, नारी सशक्तिकरण का हो रहा विस्तार। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत,
नमस्कार।